परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ईश्वर, महात्मा, परलोक और शास्त्र में श्रद्धा। ईश्वर, महात्मा, परलोक और शास्त्र में श्रद्धा। मेरे प्रेमी, हम लोगों को गीता विषयक ज्ञान बढ़ाना चाहिए और ये अध्यात्म विषयक है मेरे प्रेमी। ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में बहुत सहायक है। जैसे जप करना, ध्यान करना सहायक है, जैसे जप करना और ध्यान करना सहायक है, उससे भी ज्यादा सहायक है भाव। उससे ज्यादा सहायक है भाव। अगर आपका भाव नहीं है, आपका श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कितने भी शास्त्र पढ़ लेना, कितने भी सत्संग सुन लेना, हवा जैसे आती है ऐसे निकल जाएगी। तो जब तक भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो कोई खेल नहीं बनेगा। तो ज्ञान का बढ़ना भाव का ही बढ़ना है। ज्ञान का बढ़ना भाव का ही बढ़ना है मेरे प्रेमी। जब तक भाव नहीं, कुछ नहीं। तो भाव को आप अपने जागृत करें, विश्वास करें। नहीं तो परमात्मा तो आपको दिखा ही रहा है। जब वो अपनी शक्ति दिखाता है, जैसे कोरोना काल में अपनी शक्ति दिखाया था, तो उसी में सब लोग अपने आप को कैद हो गए थे। जो जानवर पंछियों को कैद करते थे, वहां तो पिंजरा लगाना पड़ता था, यहां बिना पिंजरा के अपने आप कैद हो रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। और अभी 2 दिन पहले तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, उसने अपना तांडव दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई कि एक पल में ही पूरी पृथ्वी का नाश कर दूंगा। और जो इतनी शक्तिशाली है, उसके पीछे हम अपना भाव नहीं लगाते। हम भाव लगाते हैं कि शनि का तेल लगा के शनिवार को जाएं, वहां चिराग जलाएं, हनुमान जी के पास जाएं, वहां से भूत भयात को भगाएं, राम जी के पास जाएं, वहां जाके हम संसार के धन को मांगे, पुत्र को मांगे, गाड़ी बंगले मांगे। माता रानी के पास जाएं तो सब कुछ भोग के लिए मांग रहे हो। अरे कभी आपने सोचा है, जो इतनी सारी शक्तियों को लेकर बैठा है, पूरे 33 करोड़ देवी देवता को दे रहा है, जो बजरंग बली को दे रहा है, जो शनि महाराज को दे रहा है, जो बड़े बड़े महात्माओं को दे रहा है, हम क्यों नहीं उसको भज लेते? तो सारी क्रिया हमें नहीं करनी पड़ेगी। हमें शनिदेव को जाके मंदिर में शनिवार को नहीं करना पड़ेगा, हमें बजरंग बली के वहां नहीं जाना पड़ेगा। हमें एक शक्ति, जो सब जगह पूरी शक्ति एक स्थान से आ रही है, हम उस शक्ति में भाव अपना क्यों नहीं जागृत करते? हम उसको क्यों नहीं पकड़ते? थोड़ा देखा इधर चमत्कार हुआ, आप उधर भागने शुरू हो गए, पूरी पब्लिक उधर, क्योंकि स्वार्थ के पीछे भाग रही है। और जब तक स्वार्थ रहेगा, आपका भाव जागृत नहीं हो सकता, आपको कोई परमात्मा से मिला ही नहीं सकता। तो परमात्मा को पाने के लिए आपको अपना भाव उत्पन्न करना पड़ेगा।
आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे देह को भी चलाने वाला वही परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही परमात्मा है, मेरी बुद्धि को चलाने वाला वही परमात्मा है, मेरे कानों के माध्यम से सुनाने वाला वही परमात्मा है, मेरी जिह्वा को वार्तालाप कराने वाला वही परमात्मा है। हम उस शक्ति, आदि शक्ति को क्यों नहीं पहचानते, जो महान शक्ति है, जहां से सारी शक्तियां चलती हैं, जहां से 33 करोड़ देवी देवताएं आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं, वो शक्ति भी वहां से आ रही है। सूर्य भगवान को भी घमंड हो गया, वायुदेव को भी घमंड हो गया, तो उनका घमंड दूर करने के लिए भी भगवान ने एक माया रूप में एक तिनका रखा कि सूर्य भगवान से कहा कि आपके अंदर अगर इतनी ताकत है तो ये तिनका को जला के देखें, वो नहीं जला पाए। वायुदेव को भी घमंड दूर करने के लिए उनको कहा इस तिनकों को उड़ा के देखो, वो तिनका भी नहीं उड़ा पाए। तो कहने का मेरा मतलब है मेरे प्रेमी, भगवान आपके घमंड को दूर करने के लिए बड़ी जल्दी आते हैं। जो हम घमंड लेके बैठेंगे, मेरा शरीर, मैं ज्ञानी, मैं वक्ता नहीं हूं भाई, वक्ता तो ईश्वर है, क्योंकि उसकी चेतन रूप से, वो प्रकाश से ये वाणी बोल रही है, ये देह हिल रही है, ये देह नेत्र देख रहे हैं। ये महात्मा लोग जो बोल रहे हैं, ये उनकी कृपा, ये हर प्राणी जो बोल रहा है उसकी कृपा, उसकी तो कृपा में है, वो तो कृपा बरसा रहा है। लेकिन उस कृपा की तरफ हमारा भी कुछ भाव बनता है कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर कैसी पड़ रही है। हमारा शरीर ठीक है, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, फिर भी हाय 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 किस लिए? मैं एक बात पूछना चाहता हूं हर किसी से, मैं खुद भी अपने आप से पूछता हूं। कहते हैं मन, एक मन तो अपने कारण हम दुखी हैं ही है। हाय ये क्यों हो गया, ये खुजली क्यों हो रही है, ये देह को ये पपड़ी सी क्यों छूट रही है? क्या आप उस पपड़ी को ठीक कर सकते हैं? आपका मन ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। और आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। आप समाज को सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। तो एक तो मन आपका उस संसार में लिप्त है ये अपने विषय में, और दूसरा इतने सबका लेकर इसका क्या ब्लास्ट करना है आपको? ये होगा वही जो आपने प्रारंभ किया हुआ है। तो अपना मन क्यों व्यर्थ में की बातों में हम लगाते हैं, व्यर्थ की चिंताओं में लगाते हैं? वो तो होगा ही होगा। आपको कोई बीमारी आई, आपको चोट लगना है, ये सब प्रारब्ध है। आपने जो किया है वो तो मिलेगा, चाहे मैं भी भुगत रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं भुगतता। पर शरणागति, निर्भय, सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा, क्योंकि इसको मिटना है। मैं कितना पकड़ूं? मैं पकड़ते 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 वृद्ध अवस्था की तरफ गमन कर रहा हूं, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं। तो क्या इसको मैं पकड़ के बैठ सकता हूं? बदलने वाली वस्तु बदलेगी ही। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि रोग वही काटने वाला है, उसका नाम काटने वाला है। रोगों को निपटाने का काम उसका नाम है। तो उस नाम के पीछे दीवाने हो जाओ, उसमें अपना भाव जागृत करें, विश्वास करें। अब भी चेत जाओ,
नहीं तुर्की का जो हाल हुआ है, सीरिया का जो हाल हुआ है, पहले आपका कुछ दिन पहले नेपाल में हुआ था, तो वो हाल है यहां ना हो, क्योंकि होना तो है, क्योंकि विश्वास नहीं हुआ हमारा। जहां हम देखते हैं चमत्कार की यही है सब कुछ, यही ईश्वर है। ईश्वर तो आप भी हैं। अगर आपके अंदर ईश्वर का प्रकाश नहीं होता, आपके अंदर ईश्वर नहीं बैठा होता, तो आपका शरीर बोल नहीं रहा होता, आपका देख नहीं रहा होता, आपका सुन नहीं रहा होता, कोई क्रिया नहीं कर रहा होता। आप अपनी सुंदरता की तरफ देखते हैं, ये मेकअप किया हुआ है, परमात्मा ने आपके इस शरीर के ऊपर मेकअप किया हुआ है। वो ढांचे के ऊपर जो हड्डियों का ढांचा है, आप लेट जाएं और ये मेकअप हटा दिया जाए तो क्या बचा शेष? हड्डियों का ढांचा। तो क्या ये सुंदर है? ये मेकअप किया हुआ है। ये आपका जो वस्त्र इस तरह ढंग से पहनाया हुआ है, इस पे रंगाई पुताई इतनी सुंदर करके, तो आप देख के इस मेकअप को ही सुंदर मानते हैं। अगर ये मेकअप हटा दिया जाए, ये चमड़ी हटा दिया जाए, हाथ सब हटा दिए जाए, और क्या बचा शेष? केवल हाड़ मांस, हाड़ बचा। जो ढांचा बना हुआ है, अगर उसको लेट के, क्या वो खूबसूरत है? खूबसूरत है आपके विचार, आपके भाव, आपकी बुद्धि, आपके विचार। ये शरीर से नहीं। शरीर तो सुंदरता, आप कितना भी अच्छा रंग भर दें, उसका मेकअप कर दें, लेकिन अंदर तो आग भरी पड़ी है, ज्वालामुखी भरा पड़ा है। तो उसको हमें ठीक करना है, उसको शांत करना है, उसको अच्छा बनाना है। यही तो काम करना है। तो हमें भाव जागृत करना है अपना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा तो शक्तियों में उलझाता, अपनी माया में उलझाता है, लेकिन हमें करना है, विश्वास करना है। बिना विश्वास के आपको कुछ नहीं हो मिलेगा। भाव जब तक नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप लाख कोशिश कर लो, नहीं होगा। तो श्रद्धा भाव है तो जहां वहां क्रिया प्रकरण आया है, उस जगह यह बात आई है कि भाव क्रिया से बलवान है, क्रिया से बलवान है। तो मेरे प्रेमी, जब क्रिया से बलवान भाव है, तो क्या अगर आपका भाव इतना प्रबल हो जाए कि परमात्मा को नहीं मिला सकता क्या? एक क्षण में, एक सांस में मिला सकते हैं आप लोग। तो इस मेकअप किए हुए जो शरीर का जो चोला है, मनुष्य का जो चोला है, इसमें मत रीझो। अपने रीझना है तो अपने विचारों पर, अपने भावों पर, आपके वार्ताओं पर किस तरह से आप बर्ताव करते हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, उसको बदलो। क्योंकि परमात्मा की आप संतान हैं, प्रेम के पुजारी हैं, प्रेमा भक्ति है। तो हम प्रेम की भाषा बोलें, प्रेम से प्रभु को पुकारें, जप करें, ध्यान करें, जो भी आपका मन है, आपका भाव है, तो ये करें। शेष कल यहीं से चर्चा शुरू होगी। बस अपना भाव बना के रखें। परमात्मा का कड़वी दवा देता हूं, क्या करूं? वैद्य हूं, और ऐसे वैद्य का शिष्य हूं जो कड़वा ही बोलना ठीक रहता है। कम से कम अंदर का जितना भी खराब खून है, बुरी नजर से खराब हुआ, बुरे विचारों से खराब हुआ, गंदे
भाव से मेरा ये शरीर जो खराब हुआ उसको जो है कड़वी दवा दे दे के साफ कर देना है, उज्जवल कर देना है। गंगा तो आपके शरीर को धोती है, ये आपकी आत्मा, आपके मन, आपके विचारों, आपके भाव को सत्संग आपके धोता है। तो अच्छे भाव उत्पन्न करें और परमात्मा की तरफ गमन करें। यही मेरी आप अपने आप से अरदास है। मैं आपको तो कोई आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो नौकरों का नौकर हूं, दासों नु दास हूं। मैं तो ढिंढोरची हूं, जो आज्ञा मिलता है बैठा हूं शांत, डोर उसके हाथ में है। पतंग चाहे जिधर उड़ा दे, कुछ भी कहला दे, सब उसके हाथ में है। कहते हैं एक खिलौना रखा है, रिमोट उसके हाथ में है। जो चाहे वो रिमोट से करवा दे, किधर चला दे, किधर बैठा दे, किधर क्या बोलना है, वो उसके हाथ में है। मैं एक खिलौना हूं, उसमें आत्मा रूप में स्थित दोनों भैरकुटियों के बीच में ये आत्मा बैठी, जो प्रकाश इस शरीर के हर अंग में प्रकाश है। बिना प्रकाश के आपका ये देह नहीं चल पाएगा। तो ये परमात्मा जो करता है सब उसके प्रकाश से ही ये देह चलता है, संचालित होता है। बड़ा विचित्र है, लेकिन हम इसमें जितना डूबेंगे उतना ही मिलेगा। नए आदमी को ये समझ में नहीं आएगा। हम इसमें डुबकी लगाए, अपने आप में शांति शांति कहते रहते हैं, शांति नहीं मिलती। शांति आपके भीतर है, आप अपने भीतर खोजें, आप अपने आप में शांति देखें। विचलित ना हो, शांति आपके हृदय में है। चलो, कीर्तन का समय हो रहा है, कुछ समय भी ज्यादा हो गया। श्रीमन नारायण हरि नारायण